आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। स्पेशल एट 4 में आज बात एक बार फिर से राम मंदिर की। दरअसल आरएसएस सरबराह जब भी कोई बयान देते हैं तो उसके कई मायने अपने आप में निकलने लगते हैं, और वो भी क्यों ना, क्योंकि मौजूदा दौर में उनका जो किरदार है वो किसी से छिपा नहीं है। दरअसल कुछ ही दिनों के बाद मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, उसके बाद जनरल इलेक्शन भी होने हैं। ऐसे में राम मंदिर का इशू एक बार फिर से सियासी गलियारों में छाने लगा है। संघ सरबराह मोहन भागवत ने भी अब एक बार फिर यह कहा है कि मरकजी हुकूमत को कानून बनाकर राम मंदिर तामीर का रास्ता साफ करना चाहिए। उन्होंने यह तक कहा कि इस मामले को लंबा खींचने के लिए सियासत होती रही। उन्होंने यह भी कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि मुल्क में सरकार है तो फिर राम मंदिर क्यों नहीं बन रहा। लेकिन इस बार भागवत राम मंदिर तक ही महदूद नहीं रहे, उन्होंने सबरीमाला मंदिर का भी जिक्र किया। तो क्या सबरीमाला की तरह ही भागवत अयोध्या का भी इशारा दे रहे हैं? वैसे भी राम मंदिर मामले को लेकर के साधु संत पहले से ही सरकार पर दबाव बना रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई के महज 10 दिन पहले ही भागवत ने राम मंदिर के लिए कानून बनाने की बात कहकर और भी बड़ा दबाव सरकार पर बना दिया है। तो क्या मंदिर अब कोर्ट नहीं कानून बनाएगा? मुल्क के इस अहम मौजू के तमाम पहलुओं पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास पैनल भी मौजूद होगा, लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि जब जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, बयानों की जो बहार है वो भी देखने को मिल रही है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि बाकायदा संतों का एहतजाज भी इसको लेकर के हुआ था, बड़ी बैठक भी हुई थी दिल्ली में। इसके अलावा अयोध्या में भी संत इस वक्त वहां पर मुखालिफत भी कर रहे हैं, कई लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। बयान भी सामने आ रहा है कि सरकार जल्द से जल्द राम मंदिर बनाए। लेकिन हम इस पर बात करेंगे, इस डिबेट पर आगे बढ़ेंगे और इस डिबेट पर आगे बढ़ने से डिबेट करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको सबसे पहले वो बता देते हैं। दरअसल एनडी तिवारी का 93 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। ये अफसोसनाक खबर इस वक्त मिल रही है, बड़ी खबर कि दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद एनडी तिवारी का इंतकाल हो गया। दिल्ली के एक अस्पताल में लगातार उनका इलाज चल रहा था। जेरे इलाज थे एनडी तिवारी और यूपी उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं तिवारी। और कुछ साल पहले कुछ तनाजात में भी, अपने घरेलू तनाजात में घिरे हुए थे। उसके बाद भी उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद जब उनके कुनबे में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दिया, लेकिन उन्हें लंबी बीमारी ने उसके बाद घेर लिया और लंबे वक्त से उनका इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा था। और 93 साल की उम्र में लेकिन आज उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने आज आखिरी सांस ली। एनडी तिवारी का 93 साल की उम्र में इंतकाल। एनडी तिवारी के बारे में सभी जानते हैं कि यूपी और उत्तराखंड के वो सीएम रह चुके हैं। लंबी बीमारी थी उन्हें और दिल्ली में लगातार उनका इलाज काफी वक्त से चल रहा था, लेकिन आज उनका 93 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। एनडी तिवारी कद्दावर लीडरान में गिने जाते रहे हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीएम के ओहदे पर फायज रह चुके हैं। कुछ साल पहले अपने घरेलू तनाजे में घिर गए थे, उसके बाद एक बार फिर से वो सुर्खियों में रहे कई साल, लेकिन बाद में वो घरेलू तनाजा सुलझा लिया गया। लेकिन उन्हें बीमारी ने घेर लिया और लंबे वक्त से लगातार उनका इलाज चल रहा था। और इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि जो इनके इंतकाल की खबर है, दरअसल उत्तराखंड के जो मौजूदा सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इस मामले पर ट्वीट किया। ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी। उसके बाद ये बात सामने आई कि एनडी तिवारी नहीं रहे, क्योंकि उनका इलाज तो दिल्ली में चल रहा था, लेकिन जिस तरह के जो अवामी जिंदगी है, कहीं ना कहीं वो उससे दूर थे और इस वक्त लगातार वो जो बीमारी से घिरे हुए थे उसका इलाज करा रहे थे दिल्ली में ही। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि उत्तराखंड के मौजूदा सीएम हैं, उन्होंने इस बारे में जब ट्वीट किया तो उस बारे में जानकारी मिली कि एनडी तिवारी लंबे इलाज के बाद आज आखिरकार उनका इंतकाल हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडी तिवारी 93 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। लंबी बीमारी के बाद आज उनका दिल्ली में इंतकाल हुआ और यह खबर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट के जरिए जानकारी देकर दी।
चलिए, आज हम बात कर रहे थे, जैसा कि हमने इस खबर से पहले आपको बताया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर को लेकर के बयान दिया है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि कानून तो बनना ही चाहिए, जल्द से जल्द राम मंदिर बननी चाहिए। लोग पूछ रहे हैं कि जब सरकार है तो फिर राम मंदिर क्यों नहीं बन रही। और यह भी उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लगातार खींचा गया और इस पर सियासत की जाती रही। इन सब के बीच हमको यह भी पता है कि हाल फिलहाल में कई तरह के बयान सामने आए, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो संत समाज की तरफ से इस पर बयान आ रहे हैं, या फिर उद्धव ठाकरे ने भी इसको लेकर के जिस तरह के धमकी भरी बातें कही हैं। राम मंदिर चुनाव नजदीक आते आते एक बार फिर से मरकज में आता दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। विजयदशमी के मौके पर आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने राम मंदिर तामीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी रास्ते से राम मंदिर की तामीर जरूर होनी चाहिए। इसके लिए हुकूमत को कानून लाना चाहिए। संघ सरबराह ने एक बार फिर अपनी ही बात को दोहराते हुए कहा कि राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, बल्कि पूरे मुल्क के हैं। अगर राम मंदिर बनता है तो मुल्क में भाईचारे का माहौल बनेगा। भागवत यही नहीं रुके। सबरीमाला मंदिर पर नसीहत देते हुए मोहन भागवत ने कहा कि सबरीमाला में बरसों से चली आ रही रिवायत टूट गई। जिन्होंने अर्जी डाली वो कभी मंदिर नहीं गए। भागवत के मुताबिक कोर्ट को मजहबी मामले में मजहबी रहनुमाओं से बात करनी चाहिए। वो बदलाव की बात को समझते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन के एक सहयोगी संगठन के नाते हम कहते हैं नहीं, राम जन्मभूमि पर शीघ्रतापूर्वक राम मंदिर बनना चाहिए। ये ऐसे है, और इस प्रकरण को केवल लंबा करने के लिए जो हस्तक्षेप चले हैं, वो प्रकरण लंबा नहीं होना चाहिए, जल्दी निर्णय मिलना चाहिए। और हम कहते हैं कि सरकार कानून बनाए, कानून बनाकर मंदिर बनाए। इस मामले में हमारे संत महात्मा जो भी कदम उठाएंगे उसके साथ संग है। आंदोलन किसी ने नहीं किया, पिटीशन करने वाले मंदिर में जाने वाले नहीं है। बहुत बड़ा महिला वर्ग है, उस नियम को पालन करके चलता है और अयप्पा के प्रति श्रद्धा रखता है। उसकी बात नहीं सुनी गई, उसकी भावनाएं नहीं देखी गई। यह अपने आप प्रचलित शब्द चला है, अर्बन माओइज्म। इन सबकी एक कार्य पद्धति है, अर्बन माओइज्म कहते हैं। माओइज्म हमेशा अर्बन ही रहा है। देहातों में, जंगलों में उसकी गूंज इसलिए उठी कि हमारी उपेक्षा के कारण अभावों के शिकार अन्यायग्रस्त हमारे बंधुओं के मन में उनको भड़काकर और हिंसा पर उतारू करने में वो सफल हुए। सरकार बहुत धीरे चलती है और आज की बात नहीं, 70 साल से धीरे चलती है, ये हमने देखा है। फिर भी जो विपदा में है, जो संकट में है, जो अन्याय से ग्रस्त है, जिसका कोई काम अटका है, उसको विलंब सहन नहीं होता। इसलिए इस पर सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बयान संघ सरबराह की तरफ से आया है तो इस पर रद्द अमल आने भी लाजमी थे। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफर याब जिलानी ने इल्जाम लगाया कि आरएसएस के लोग कोर्ट को मुतासिर करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। ये सब सियासत है, इलेक्शन के कंटेस्ट में बयानबाजी हो रही है और वो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करना इस तरीके से, और ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे हिंदू कम्युनिटी एट लार्ज जो है इतनी बड़ी तादाद में चाहती इसको है, और किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मुतासिर करना चाहते हैं। अगर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुतासिर नहीं होंगे इस मसले से, लेकिन फिर भी उनकी एफर्ट यही है। और दूसरी तरफ वो हिंदू कम्युनिटी को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर तौर पर हुकूमत जो है उसको बनाने की कोशिश कर रही है। ऑर्डिनेंस लाने के बारे में, अगर ऑर्डिनेंस लाना मुमकिन होता तो फिर ये उनके सरकार के मिनिस्टर को नहीं क्या बयान देते। कांग्रेस ने निशाना लगाते हुए कहा कि भागवत को बीजेपी का हश्र नजर आने लगा है, इसलिए वो अब इसे मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जेडीयू का कहना है कि राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और फैसले का इंतजार करना चाहिए, जो सबको मानना होगा। दोनों धर्मों के जो धर्म गुरु हैं बैठ करके इसका रास्ता निकालें और वो सबको मान्य होना चाहिए। यद्यपि ऐसा नहीं हो पाया। दूसरा रास्ता, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और इसकी निरंतर सुनवाई होगी, इस तरह के संकेत हैं। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी धर्मों को, संगठनों को मान्य होना चाहिए। जैसे हम समाजवादी आंदोलन के कई सवाल उठाते हैं एनडीए में रह करके, ऐसे भारतीय जनता पार्टी भी स्वतंत्र है, लेकिन कोई
इन दोनों मतों के विरुद्ध या इन मतों से अलग कोई राय कोई रखता है, हमारा उसको समर्थन नहीं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से जुड़ी मुतनाज़ा जमीन के मालिकाना हक को लेकर चल रहे मामले की सुप्रीम कोर्ट में 29 अक्टूबर से मुस्तकिल समाअत शुरू हो रही है। इसी बीच आरएसएस के सदर ने समाअत से 10 दिन पहले राम मंदिर तामीर को लेकर सख्त तेवर दिखाए हैं। आरएसएस चीफ के इस बयान से ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि संघ अब मंदिर मामले में और लंबा इंतजार नहीं करना चाहता। उन्होंने हुकूमत को साफ इशारे दिए हैं कि राम मंदिर किसी भी कीमत पर चाहिए। वहीं भागवत सबरीमाला तनाज़े की भी मिसाल देते हैं। तो कहीं ये बात कोर्ट के लिए इशारा तो नहीं कि राम मंदिर पर फैसला अगर उनके खिलाफ आया तो वो भी सड़कों पर उतर सकते हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि फिर मुल्क में कोर्ट के फैसले की अहमियत ही क्या है। जी सलाम के लिए गुफरान सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, इसके कई पहलू हैं। राम मंदिर अयोध्या तनाजा अपने आप में मुल्क का सबसे बड़ा मामला है। इससे चुनाव पूरी तरह से ऑपरेट हो जाते हैं। इस मुद्दे के इर्द गिर्द बड़े बड़े चुनाव हुए हैं, लेकिन क्या वाकई सियासत की वजह से इस मुद्दे को लगातार स्ट्रेच किया गया और यह मुद्दा बहुत पहले ही हल हो जाता? क्योंकि आरएसएस सरबराह संघ प्रमुख मोहन भागवत ये बात कहते कल नजर आए। इन सब के बीच में कई तरह के और भी इश्यूज इसमें समझ में आते हैं, क्योंकि लगातार जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आप ये देख रहे होंगे कि राम मंदिर का जो मुद्दा है और अयोध्या तनाजा है वो मरकज में होता जा रहा है और लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है, बीजेपी की तरफ से भी हो रही है और साथ ही साथ तमाम जो दूसरे सियासी जमातें हैं वो भी इसको लेकर के बाज मर्तबा बयानात देते रहते हैं। इसका कुछ मतलब है क्या? क्या एक बार फिर से राम मंदिर को सियासत का या फिर 2019 से पहले चुनावी मुद्दा बनाना है, ये इसके पीछे मकसद है? या फिर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पे एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है? या फिर सरकार को इशारा है कि 19 से पहले पहले आप ये काम कर दीजिए वरना आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बहुत सी चीजें हो सकती हैं इसमें। हम जरा इस पर बातचीत करते हैं और तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करते हैं अपने मेहमानों के साथ। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी के लीडर दिनेश सिंह साहब मौजूद हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नेशनल मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट शकील अंसारी साहब। साथ ही हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं डॉक्टर रोली मिश्रा जी। तो इसके अलावा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कन्वीनर हमारे साथ मौजूद हैं गिरीश जुयाल साहब। साथ ही महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी जो कि धर्मगुरु है हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ इस वक्त लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं दारुल उलूम फिरंग महल के स्पोक्स पर्सन हैं मौलाना मोहम्मद सूफियान निजामी साहब। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। और दिनेश सिंह जी, मैं बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं कि देखिए, संघ सरबराह मोहन भागवत की बात अपने आप में, हम अगर बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं एक ऑर्डर से कम नहीं होती है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि सियासत के लिए इस पूरे मामले को स्ट्रेच किया गया तो क्या इशारा करती है? वो ये कहते हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि सरकार आपकी है तो फिर मंदिर क्यों नहीं बन रहा। क्या वो सीधे इशारा कर रहे हैं या फिर आपको आदेश दे रहे हैं कि इस पर अब डू और डाई वाली सिचुएशन है, कर दीजिए वरना आपको ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा? साहब जी, पहली चीज तो ये कि संघ जो है कभी किसी को ऑर्डर नहीं करती है, नंबर एक चीज। ठीक है। और कोई चुपके से कोई बात नहीं करती है। संघ जो कहती है वो डंके के चोट पर कहती है और सार्वजनिक स्थल पर कहती है। आप उसको मानते ही है, तस्लीम भी करते हैं। आज भी जो दशहरे के अवसर पर ये बात कही गई है, इसमें कहीं से क्या दिक्कत है? देखिए, उसका रास्ता ही राम जन्मभूमि की जो मंदिर निर्माण की बात है उसका रास्ता ही 3 था। दिनेश, मैं रोक रहा हूं सर। देखिए, दिक्कत वाली बात तो मैंने पूछी ही नहीं। उनकी बातों को आप आदेश समझिए, इशारा समझिए, खुलकर कहिए या फिर डंके की चोट पर जो कह रहे हैं, जो कोट कर रहे हैं, मैं उस पर पूछ रहा हूं आपसे कि वो जो कोट कर रहे हैं क्या समझे हम? कौन कर रहा था सियासत, कौन स्ट्रेच कर रहा है? मैं वही आपको समझा रहा हूं। मैंने ये कहा उसके 3 ही तरीके थे, या तो आपसी बातचीत से हो जाए, या अदालत के फैसले से हो जाए, या कानून बना के हो जाए। ठीक है। तो माननीय सर संघचालक महोदय जी ने आज यही कहा था कि एक चीज और सऊद जी, जरा मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। अब देश की जनता या सनातन धर्मी है जिनको भी राम में तनिक भी आस्था है, वो सारे लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहां जन्मभूमि पर राम मंदिर, राम का भव्य मंदिर बने। वो कैसे बने उनका विषय नहीं है। ये आम राम भक्त को इससे मतलब नहीं है को अदालत से बनता रास्ता है, कुछ भी हो बस मंदिर बने। हाँ, जो राम भक्त हैं
जो आस्था रखने वाले लोग हैं उनसे मतलब नहीं है। और आप इसको जितना लंगरान करेंगे, इसको राजनीतिक मुद्दा कौन बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं था। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहां पर राम मंदिर बने, जिस भी तरीके से हम तैयार हैं, लेकिन दूसरे दल के लोग नहीं तैयार। हम तो आज भी कह रहे हैं। ठीक है सर, जल्दी से मैं इस पर एक रिएक्शन ले लूं। दिनेश जी, जल्दी से मैं एक और सवाल का जवाब दे दिए, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है बारी बारी से। मैं डॉक्टर रूली आपके पास भी आऊंगा। मुझे एक बात का जल्दी से जवाब दे दिया। आपने बोला 3 रास्ते थे, पहला आपसी बातचीत से, दूसरा अदालत से, तीसरा कानून बनने से। उन्होंने तीसरे की बात तब क्यों की जब दूसरे पर काम चल रहा है? दूसरे पर काम नहीं हो रहा होता तब तीसरे पे, पहले से काम नहीं बना, पहले से काम नहीं बना, ठीक बात है, दूसरे पर काम हुआ। अब दूसरा जब प्रोसेस में है सर, 10 दिन पहले उसकी डेली बेसिस पे सुनवाई हो रही है, फिर तीसरे का अगर इशारा किया जा रहा है तो क्या अदालत पर एक तरह से दबाव बनाया जा रहा है? इशारा नहीं, फिर हमने कहा आप इशारा कह रहे हैं, इशारे की बात ही नहीं है। वो तो साफ कहा, सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं, आप उसको चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसमें इशारा क्या है? इशारा नहीं करते हैं। हमने यही कहा वो तीसरा विकल्प है। वो हमेशा किसी भी सरकार के मैं ये पूछ रहा हूं, तीसरे पर बात करने के पीछे वजह क्या? तीसरा विकल्प हमेशा होता है सरकार के पास, लेकिन मुझे लगता है इस मसले में उस तीसरे विकल्प की सर अभी तीसरे नहीं, अभी तीसरे पर कोई बात होनी चाहिए थी क्या? नहीं, देखिए आप स्वतंत्र हैं, सर संघचालक महोदय हैं, सऊद जी आप भी स्वतंत्र हैं, ठीक बात, देश की स्वतंत्रता, ठीक बात है, ठीक बात है। मैं आ रहा हूं, डॉक्टर रूली इस पर रिएक्ट करना चाह रही है। डॉक्टर रूली जल्दी से आपका जवाब। मुझे बड़ा हंसी आ रही कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर कभी चुनावी मुद्दा ही नहीं रहा, जबकि आपके लिए ये पूरा राम जो था मंदिर ये चुनावी मुद्दा रहा। और अब आप सुन लीजिए 2019 में अगर आप प्रभु श्री राम को ही मानते हैं तो राम झरोके बैठ के सबको मुजरा ले और जैसी जाकी चाकरी तैसो ताको दे, ईश्वर आपको देने वाला है। अब 2014 में मुद्दा आपके पास है, क्या चाहे? ठीक है, जो सुप्रीम माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा आप लोग हो गए हैं, संघ माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि परम आदरणीय संघ के जो मुखिया हैं वो बड़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय बड़ा है, इसमें कहा आप मुझे जवाब दे दीजिए। सर जवाब दे दिया उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो माना जाएगा। उन्होंने ये कह रहे हैं ना, ठीक है सर, इसीलिए तो आप 283 पर हैं। ठीक है, ठीक है सर, ये सबको पता है कि आपने 2 से लेकर के अभी तक इक़्तिदार का सफर किस मुद्दे पर जो है तय किया, कहां से तय किया, कैसे आपको सपोर्ट मिला, सबको पता है। सियासत का आपके लिए मुद्दा रहा हो या ना रहा हो, लेकिन उसी मुद्दे ने आपको कहां से कहां पहुंचाया सब जानते हैं। मैं आऊंगा, शकील अंसारी साहब संघ प्रमुख एक तरफ से बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी से ये बातें सामने आ रही हैं कि ठीक है 3 रास्ते हैं, उस पर तीसरी बात उन्होंने कह दी। क्या अभी तीसरी बात का जिक्र इतना जरूरी हो गया है चुनाव से पहले? क्या इसको कहीं ना कहीं सेंटर में लाने की कोशिश है? फिर देखिए ये तीसरे रास्ते की बात तो अभी हमारे भाई कह रहे हैं, कभी भी तीसरे रास्ते की बात हुई है इलेक्शन में इन्होंने वादे किए हैं, इसलिए कि इलेक्शन का मुद्दा ही बनाते रहे हैं। हमेशा इलेक्शन में कहते हैं, इनके घोषणा पत्रों में लिखा जाता है कि राम मंदिर हम बनाएंगे, तो पॉलिटिकल इशू है। अब जब इनकी सरकार बन गई है और कौन नहीं जानता है कि आरएसएस की पोजीशन आज के दिन में क्या है। आज के दिन में यह है कि उनकी सरकार है तो वो अपना डायरेक्शन जो सरकार को देना चाहते हैं वो आज दशहरा के मौके पर दे रहे हैं। लेकिन अब देश की बात करनी पड़ेगी ना कि ये जो बातें की जा रही हैं, अब सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन जब डे टू डे पर सुनवाई के करीब आ चुका है, तो अब उस वक्त आप एक नई बात कह रहे हैं, इसका मतलब ये है टाइमिंग। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसले सही नहीं उनके हक में होने वाले हैं या कानूनी तौर पे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का इशू है, मंदिर का इशू नहीं है वहां। सुप्रीम कोर्ट जो देख रहा है केस, वो प्रॉपर्टी इशू, जमीन का टाइटल सूट जो है, ठीक है, टाइटल सूट देख रहा है। ठीक है सर, यह भी एक अहम बात है और यहां पर क्या एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश है, अलग अलग तरह से आवाजें उठा करके, ये भी बात आ रही है, इस पर भी हम जरा गौर करेंगे। लेकिन गुरुश जुयाल जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं सर कि देखिए दिनेश जी ने तो सीधे कह दिया कि वो डंके की चोट पर कहते हैं, तो डंके की चोट पर वो ये भी कह रही हैं कि इस मामले को सियासत की वजह से खींचा गया। खींच कौन रहा है सर? अपोजिशन या इस वक्त जो सरकार है वो? क्योंकि उसके ही मैनिफेस्टो में साल दर साल यह मुद्दा रहा है, लेकिन उसका हल नहीं निकला और अब पहला टर्म भी पूरा कंप्लीट हो रहा है, दूसरा टर्म आएगा नहीं आएगा ये नहीं किसी को पता, लेकिन पहला टर्म कंप्लीट हो रहा है और इसी मुद्दे पर आए थे आप। तो क्या मौजूदा गवर्नमेंट को सीधा आदेश है, इशारा, अगर जैसा कि डंके की चोट पर बात कह रहे हैं दिनेश जी? पहले तो मैं बताना चाहूंगा
कि मंदिर वहां पर है, पूजा अभी भी हो रही है, मंदिर को भव्य मंदिर के रूप में बदलने का काम होना है सिर्फ एक। दूसरा, वहां जो पहले निर्णय आया है वो हाई कोर्ट से निर्णय आ रखा है कि 2 हिस्से जो मंदिर 3 हिस्सों में बांट करके उसमें एक हिस्सा, उस विषय को लेकर के केस चल रहा है। वहां पर भी हाई कोर्ट में भी ये मान लिया गया और तथ्यों पर ही माना गया होगा। पहले की स्थिति कुछ और थी राम मंदिर बनाने की, अब स्थिति कुछ और है। क्यों है? क्योंकि उस समय पर एक समाज विशेष जो है थोड़ा सा अपने आप को अलग समझ रहा था, उस मामले को लेकर के उसमें पक्ष में ना या उदासीन था। आज वहां स्थिति यह है कि अपना मुस्लिम समाज भी जो है उसके भी 13 जत्थे जाते हैं और जाकर के राम मंदिर के लिए कार सेवा करना चाहते हैं, उनको पुलिस रोकती है। वहां पर जाकर के कुरान खानी करना चाहते हैं राम मंदिर बनाने के लिए। लगभग 1,11,101 रुपये जो है मुस्लिम समाज अपने बीच में से इकट्ठा करके और सर मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं सर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इसको वही क्लियर करना चाह रहा हूँ सर। मंदिर का मामला है ना, ये बड़ी अच्छी बात है कि देखिए मुस्लिम तबका भी इसमें आ रहा है, आप ये कह रहे हैं। बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मुस्लिम तबका आ रहा है उसमें जुड़ करके मंदिर बनाना चाहते हैं, सब भारतीय मंदिर बनाना चाहते हैं। पहले कुछ लोग बनाना चाहते होंगे, चाहे वो बहुसंख्यक होंगे, लेकिन आज सारा समाज मिलकर के मंदिर बनाना चाहता है। क्लियर करना चाहता हूँ सर कि जो लोग कुरान खानी कर रहे हैं या पैसे इकट्ठे कर रहे हैं सर, आदरणीय क्या वो अलग अलग आदरणीय सरसंघ चालक जी जो भी बात स्थापना दिवस पर बोलते हैं, विजयदशमी पर, वो जनता की साल भर की आवाज जो होती है, ठीक है सर, उसको बोलते वो उनका दृष्टिकोण नहीं होता, वो भारत का दृष्टिकोण होता है और उसको एक तरीके से सब मिल करके करें प्रार्थना के साथ में, ये उसमें से बात निकल करके जाती है। ठीक है सर, लेकिन मैं ये चीज क्लियर करना चाह रहा था कि जो मुस्लिम तबके के लोगों की बात आप कर रहे हैं कि वहां कुरान खानी हो रही है, वहां पर पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, वो खुद जाते हैं कि वहां पर मंदिर बने, क्या वो एमआरएम के ही लोग हैं सिर्फ? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग हैं? ये क्लियर कर दिए सर। नहीं, बिल्कुल ये बात कही जाती है। नहीं, मुस्लिम बाकी उसके बगैर लोग नहीं जाते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वहां पर सिर्फ इतनी भूमिका जरूर निभाई है कि संवाद करवाए दोनों समाजों के बीच में, लेकिन मुस्लिम समाज में से ओवरऑल टोटलिटी से आते हैं, ये एक बड़ी बात है सर। ठीक है, लेकिन महामंडलेश्वर जी, नवल किशोर जी, नहीं कह सकते, लेकिन मुस्लिम समाज में से गए। ठीक है, नवल किशोर जी, इस मामले को लेकर के जो बातें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं एक संत समाज से भी नाराजगी की बात उठी है। अब इतना वक्त हो गया, इसके बाद भी मंदिर नहीं बना, उसको लेकर के अभी किसी तरह का कोई एक तरह से वहां पर डेवलपमेंट भी नहीं दिख रहा है। खुश हैं, मुतमईन हैं अभी तक के काम से? जितना आपको उम्मीद थी इस गवर्नमेंट से अब तक में वो पूरा हुआ है? देखिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज जो सरसंघ चालक जी ने कहा है वो जनभावना है और इसलिए कहा जा रहा है कानून बनाने के लिए कि कोर्ट का निर्णय में काफी विलंब हो सकता है। हम कोर्ट का आदर करते हैं, हम संविधान में पूरी आस्था रखते हैं, ऐसा नहीं कि कोर्ट का आदर नहीं करते। कानून बनाने की बात इसलिए की जा रही है कि अब समाज या तो कहिए राम भक्त, राम में जो आस्था रखते हैं वो लोग बहुत ज्यादा धैर्य रखने के पक्ष में नहीं सर। पॉइंट है, लेकिन मैं कह रहा हूं संत समाज क्या मौजूदा गवर्नमेंट के कारकर्दगी से खुश है? मैं आ रहा हूं, मुझे जल्दी से सुन तो लीजिए, मैं निजामी साहब के पास भी जाऊंगा जल्दी से जवाब लेकर। नहीं तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कानून बनाने की बात इसलिए की जा रही है कि इतना समय हो गया, कानून कोर्ट का निर्णय कोई स्पष्ट आ नहीं पा रहा है। वो ये भी निर्णय नहीं है कि कब तक आ जाएगा, कब 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए। कोर्ट का ऐसा निश्चित तो है नहीं कि 1 साल में निर्णय आ जाएगा, 2 साल में निर्णय आ जाएगा। और इसलिए कोर्ट ने कहा भी था कि बाहर बैठ करके दोनों पक्ष से समझौता कर लें। तो आप ये गवर्नमेंट से चाहते हैं कि वो कानून बनाने के लिए आगे आए? आज सुनिए, जो आज सरकार में है उन लोगों को लोगों ने राम भक्त के नाते और भावना की दृष्टि से भी ज्यादा सहयोग किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर वो कानून बनाए, वो यानी कि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। बाकी पार्टियां जो कहती हैं कि भाजपा इसका लाभ ले रही है, तो बाकी पार्टियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सहयोग करो, एक मुद्दा खत्म हो जाएगा। ठीक बात है। तो आप कहते हो कि लाभ ले लो, लाभ नहीं मिलेगा। आप मैं दिनेश जी से भी इस पर जवाब लूंगा। गिरीश सर, मैं आ रहा हूं सर, लेकिन मोहम्मद सुफियान निजामी साहब के पास भी जाऊंगा। निजामी साहब, इस मामले को लेकर के इलेक्शन से क्या इसका कनेक्शन देखते हैं? क्योंकि मोहन भागवत जी ऐसा नहीं कि पहली बार बोल रहे हैं, वक्त वक्त पे बोल रहे हैं, लेकिन इन दिनों जिस तरह से लगातार एक सीक्वेंस में जो बयानात सामने आ रहे हैं, इसका किसी तरह से इलेक्शन से भी कोई कनेक्शन है क्या? क्या मुस्लिम तबका, जैसा कि गिरीश सर ने भी कहा कि वो आज
मंदिर बनाने के हक में खड़ा हो गया है और वहां पर कुरान खानियां हो रही हैं, पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, इस ताल्लुक से आप क्या जवाब देंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस मुस्लिम तबके की ये बात कर रहे हैं वो मुस्लिम तबका यही उसके बारे में इल्म रखते होंगे, हमें तो कोई इल्म नहीं है। हाँ, 2-4 लोग वो हैं जो शायद सरकार बनने के बाद से एक हिंदूवादी अपना एजेंडा और हिंदूवादी चेहरा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके क्या मफाद हैं ये हमसे बेहतर जितने लोग हैं सब जानते हैं। देखिए, हम सिर्फ ये बात कहेंगे, जो आपने कहा कि पॉलिटिकल एक एजेंडा रहा है कि नहीं रहा, ये बिल्कुल वाज़ेह हकीकत है कि ये हिंदुओं के लिए भले पॉलिटिकल एजेंडा ना रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा एक पॉलिटिकल एजेंडा रहा है। आप जब 2014 के इलेक्शन पे नज़र डालें तो जो मैनिफेस्टो था उसमें राम मंदिर निर्माण की बात कहाँ पर की गई, और 2017 में जब यूपी में इलेक्शन हुआ उस वक्त मैनिफेस्टो में राम मंदिर को कहां पर जगह दी गई जी। तो ये इलाके के एतबार से और इलेक्शन के एतबार से मैनिफेस्टो में जगह का तबादला होता रहा है राम मंदिर के लिए। हम यहां पर ये बात कह रहे हैं कि प्रेफरेंसेस बदलती रही हैं। एक काबिल शख्सियत है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की काबिल शख्सियत है, और उनको इस बात का इल्म है, बखूबी इल्म है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो इशू है वो सुप्रीम कोर्ट में है, और एक अदना सा जो वकील होगा जो कानून की बहुत कम मालूमात रखता हो उसको भी इस बात का इल्म है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में होता है या कोर्ट में होता है, जब तक कोर्ट उस पर फैसला नहीं कर देता है तब तक पार्लियामेंट को भी यह अधिकार नहीं है कि उस पर कानून बनाए। ये उनको हमसे बेहतर तरीके से पता है। मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन यहां पर मामला यह है कि जब 2019 का इलेक्शन करीब है और आपको पता है कि ये 2000 राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के इशू ही एक इशू ऐसा है जो इशू आप भुनाकर अभी तक सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। ये बार बार जो है कढ़ाई पर चढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं, रो लीजिए एक मिनट। कोई बात बार बार इसीलिए बार बार जाहिर है कि सारे मुद्दे आपके फेल हैं। आपको ये मुद्दा पता है कि आप किस तरह से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा करके बाबरी मस्जिद, पोलराइजेशन की बात है। सीधे तौर पर जब ये मुद्दा आता है सामने तो सीधे सीधे पोलराइजेशन होता है, और ये ऐसी चाय है जो बार बार केतली पर चढ़ाई जाती है, गर्म की जाती है, पिलाई जाती है, पी जाती है। मैं आऊंगा और इस पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं या फिर आपके जवाब पर, आपकी बातों पर जो जवाब आ रहे हैं सर, मैं उसको भी लूंगा। लेकिन तो राम मंदिर के इशू पर एक बार फिर से आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है, और दिनेश जी मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, संघ सरबराह मोहन भागवत ने यह भी बात कही कि लोग पूछ रहे हैं कि सरकार आपकी है लेकिन मंदिर क्यों नहीं बन रहा। इसका जवाब है आपके पास, मैनिफेस्टो में आपने जगह दी, या फिर मैं ये मानूं कि आपके लिए ट्रिपल तलाक पर ऑर्डिनेंस लाना ज्यादा जरूरी है, राम मंदिर उतना बड़ा इशू है, यानी कि कोशिश ही नहीं करते। आप ये सोचते हैं कि अपोजिशन आपके थाली में लेकर के आएगा, बोलेगा भाई ये लीजिए और आप राम मंदिर बनाइए, आप कानून लीजिए और हम उस पर समर्थन करने को तैयार हैं। क्या आप ये चाह रहे हैं या अपनी तरफ से कोशिश भी करेंगे? साहू जी, ये मामला ही नहीं है। उसके पहले भी आपने एक सवाल पूछा था, भाई छूट जाएगा, बताते हुए दोनों को एक साथ जोड़ता हूं। आपने कहा था कि इस मामले को खींच कौन रहा है, आपका सवाल था भी। बिल्कुल था, बिल्कुल है रहा है ना, बिल्कुल। किस मामले को इतने दिन से चल रहा है, इसको खींच कौन रहा है, इसको राजनीतिक मुद्दा बना कौन रहा है, कौन सी पार्टी बना रहे? जरा मुझे एक बात बताइए, अभी सर्वोच्च न्यायालय में जब सुनवाई चल रही थी तो किस पार्टी के नेता वकील का लबादा ओढ़कर वहां चले गए थे और कह रहे थे 19 के बाद इसकी सुनवाई कीजिए लोकसभा के बाद? कौन इसको खींचना चाहता था? भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई मंत्री कभी कहा हो कि इस मामले की सुनवाई लंबी करिए? हम कहते हैं कि दिन प्रतिदिन इसकी सुनवाई होकर जल्द से जल्द निर्णय हो। हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते, ये हमारे लिए श्रद्धा और सांस्कृतिक मुद्दा है। और दूसरी चीज, आपके कहे मुताबिक मैं आप ही से पूछ रहा हूं सर कि आपके कहे मुताबिक संघ सरबराह ने डंके की चोट पर कहा कि सरकार आपकी है, कानून क्यों नहीं बन रहा, मंदिर क्यों नहीं बन रहा? तो फिर आप जवाब दीजिए, कानून क्यों नहीं ला रहे, क्यों नहीं आप आगे बढ़ रहे हैं? सर, कितने सेशंस गुजर गए और अब तो इलेक्शन सर पर है, आप अब भी उसको लेकर के पीछे हैं। सर, आपकी कुव्वत इरादी नहीं है, आप चाहते नहीं है। आप 2019 भी राम मंदिर के मुद्दे पर ही जाना चाहते और चाहते 2019 की कुर्सी आए और आप सब बात दिखाएं कि 2019 जिताओ तब बनाएंगे, उससे पहले नहीं बनाएंगे। साउथ जी, डंके की चोट पर, जी सलाम पर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही वहां पर मंदिर बना। अभी हमारी 19 से पहले, 19 के इलेक्शन से पहले, और जो अभी तो सरकार है ना, अभी किसकी सरकार है? अभी किसकी सरकार है? अभी किसकी सरकार? अभी किसकी सरकार है? हमारी राज्यसभा में सबसे ज्यादा लोग किसके हैं? प्यार है सर, राज्यसभा में सबसे ज्यादा लोग किसके हैं? मैं चाहूंगा विनोद जी को, ठीक है, दिनेश जी को मेरे साथ विंडो में ले। दिनेश जी से मैं सिर्फ सीधे बात करना चाह रहा हूं। दिनेश जी, राज्यसभा में सबसे ज्यादा मेंबर्स किसके हैं? लोकसभा में सबसे ज्यादा मेंबर्स किसके हैं? राम मंदिर बनाने के हक में सबसे ज्यादा पैरवी कौन करती है?
फिर रोक कौन रहा है? अरे हम करते हैं, हमारे एजेंडे में ही नहीं साउथ जी, संविधान के पहले पन्ने पे राम दरबार है, तो भारतीय जनता पार्टी बनाने गई थी। और सुन लीजिए दिनेश जी को मेरे साथ जिनके रगों में बाबर का खून दौड़ रहा है इस हिंदुस्तान में, सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक बात बताइए, लिए भगवान राम दिनेश जी मुझे एक बात सबके लिए, सब दिनेश जी एक बात बताइए, दिनेश जी एक बात बताइए सर, मुझे नहीं पता कि मुझे 7 करोड़ में आपके क्यों नहीं ले रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ हम दोनों की बात, उनको बताना चाहता हूँ मैं। रोली जी एक मिनट सर, रोली जी देखिए हम अहम सवाल का जवाब ले रहे हैं, लोगों को पता होना चाहिए कि इस मामले पर जवाब क्या है बीजेपी का, ये क्लियर आना चाहिए ना रोली जी। मैं इसलिए चाह रहा हूं कम से कम विदाउट एनी परेशानी वो कम से कम बात आए, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस चीजें आनी चाहिए। मुझे ये बताइए दिनेश जी, मुझे ये बताइए, आप राम मंदिर बनाना चाहते हैं, राम मंदिर के उसके पक्ष में हैं, हिमायत में हैं, बार बार कह रहे हैं राम मंदिर आप बनाएंगे, बीजेपी ही बनाएगी कह रहे हैं। लोकसभा में सबसे ज्यादा मेंबर आपके, राज्यसभा में सबसे ज्यादा मेंबर आपके, रोक कौन रहा है, दिक्कत क्या है? 2019 के बाद ही बनाना है। जवाब लीजिए अब ना, थोड़ा धैर्य रखिए। 29 तारीख से दिन प्रतिदिन सुनवाई होने चल रही है। हाँ? लवादा ओढ़ने वाले कांग्रेस को नेता को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया, अभी बीच में रंगा डालने की फिर कोशिश हुई थी, उनको बाहर कर दिया। यहाँ पर कानून बनाने की 29 तारीख से दिन प्रतिदिन ये अंतिम सुनवाई हो रही है, ये अंतिम सुनवाई हो रही है, अंतिम पक्ष में आने वाला है, फिर वही बात राम मंदिर के पक्ष में आने वाला है। ऑब्जेक्टिव होगा, ये वो लोग हैं इनके नेता कहते हैं कि हमने 16 ठीक है, समाजवादी पार्टी एक सवाल मेरा और छोटा सा, दिनेश जी एक सवाल का जवाब और दीजिए, एक सवाल का और जवाब दीजिए मुझे। दिनेश जी आपको लगता है क्या कि आपने ये बात आज पहली बार कह दी, कोई नई बात कह रहे हैं क्या? 4.5 साल से ज्यादा का जो वक्त गुजरा है, बीजेपी उसके तमाम जो तर्जुमान है, तमाम स्पोक्स पर्सन, तमाम लीडर 4.5 साल से यही बात सुन रही है जनता। आप गिरीश जी से पूछ लीजिए, गिरीश जी क्या आप 4.5 साल से यही बात नहीं सुन रहे हैं? बताइए क्या आप मुतमईन हैं? मेरे को ये कहना है कि बीजेपी का काम मंदिर बनाना नहीं है, मंदिर में जितनी रुकावटें हैं उसको दूर करना है। मंदिर तो वहां पर जो वहां की संस्था है जो उस काम को कर रहे हैं उन्होंने बनाना है, राम भूमि न्यास ने बनाना है, लेकिन जो रुकावटें हैं सामने, रुकावटें जनता के बीच नहीं है, रुकावटें राजनीतिक दलों के वोटों के बीच है। इसलिए ये जो जितनी रुकावटें हैं वो सरकार के स्तर पर भी और राजनीतिक दलों के स्तर पर भी। दिनेश सिंह जी कोई नई बात, दिनेश सिंह जी ने कोई नई बात कही, कोई नई बात कही, 4.5 साल से यही नहीं सुन रहे सर? क्या आप यही सुनना चाहते हैं? अभी क्या यही बात सुनना चाहते हैं? मैं आ रहा हूँ दशकों से सुन रहे हैं गिरीश जुयाल जी, मैं आ रहा हूँ सर इनसे रिएक्शन लेकर। गिरीश जुयाल जी क्या कोई नई बात आप सुन रहे हैं? क्या आप यही बात सुन करके थक नहीं गए? देखिए नई बातें बहुत सारी सुनी, बाबर के वंशज जो हैं अभी बात आकर के सामने कह रहे हैं कि हम सोने की ईंट देंगे उसको बनाने के लिए, एक नई बात है ये। यानी इतना अच्छा माहौल राम मंदिर बनाने के लिए पॉलिटिकली कोई नई बात आ रही है क्या? बीजेपी के ऊपर जो उम्मीद थी, जो 4.5 साल से आप देख रहे हैं कि बनेगा बनेगा बनेगा, फिर वही बात होगी ना सर कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, वही वाली बात आगे। नहीं, बीजेपी को इस विषय में रुकावटें खत्म कर देनी चाहिए, बस इतना ही उनका काम है। कर पाई अभी तक सर? अब वो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की स्थितियां बाकी, ठीक है सर, मैं आपकी भी मजबूरी समझ रहा हूं सर कि आप सीधे उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत है, मॉरली तौर पर आप वो हैं। लेकिन डॉक्टर रोली बार बार यही बात कही जा रही कि अपोजिशन अड़ंगा अड़ाता है, अपोजिशन इस पर साथ आ जाए। गिरीश जी भी यही बात कह रहे हैं, नवल किशोर जी भी यही बात कह रहे हैं कि सभी पार्टी को एक साथ आना चाहिए, स्टैंड क्लियर करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि बीजेपी का खुद भी स्टैंड क्लियर है? देखिए साउथ साहब, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने, इस मंच से बैठ करके बात करती हूँ। राम को हम भी बहुत मानते हैं। ये लोग चाहते हैं कि राम पेटेंट हो जाए, राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनाएगी। इसका क्या मतलब है? इस देश में 125 करोड़ की जनता है, वो मंदिर बनाएगी। लेकिन आपने 3
दशकों से हिंदू को बरगलाने का काम किया। जब मैं बोल रही थी इसका जवाब दीजिए कि आप पेटेंट, अगर वो पेटेंट बना रहे हैं आप उससे छीन लीजिए उनसे पेटेंट। आपने 3 दशकों से हिंदू को बरगलाने का काम किया। आपने 3 दशकों से भगवान प्रभु श्री राम को मुद्दा बनाया, चुनावी मुद्दा बनाया। 38 अध्यादेश आप लेकर के आए, लेकिन एक भी अध्यादेश लेकर के नहीं आए। उससे पहले भी वो तो आप यहाँ से वादा कर दीजिए, आप यहाँ से वादा कर दिए कि अपोजिशन की सरकार बनती है तो वो राम मंदिर पर कानून लाएगी और ऑर्डिनेंस लाएगी। आप बोलिए चाहे वो महागठबंधन का हो या फिर आपके हो। साउदी जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हो सकता है आपके लिए संघ संचालक सुप्रीम हो, लेकिन मैं संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट जैसा आदेश देगा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि वहाँ मंदिर बनना है, पहली ईंट हम समाजवादी लोग लगाएंगे। बोले साउद जी, नई चीज क्या थी? बहन ने भी कहा कि संविधान में विश्वास रखते हैं। आदरणीय आपके नेताजी ने ये कहा कि हम जीवन भर मुस्लिम समाज के लिए जिएंगे और मरेंगे। ये संविधान की भाषा है क्या? देखिए, इन्होंने कहा था कि हम परिंदा नहीं घुसने देंगे, संविधान की भाषा थी क्या? जब नेताजी ने जो भी किया वो संविधान को बचाने के लिए, नहीं, नेताजी ने सही कहा था के लिए किया था। और आप आज चाहते हैं भाजपा का पैटर्न खत्म हो, भारतीय तो आप जनता कहिए ना कि राम मंदिर बनवाइए, हम साथ करेंगे। भाजपा का पैटर्न खत्म हो जाएगा। एक बात मौलाना साहब ने जो बात कही थी, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कोर्ट जो कहेगा ये 3 तलाक की बात आएगी तो कहेंगे आस्था का विषय कोर्ट तय नहीं करेगा। नोटबंदी जब शरीयत की बात आएगी तो ये कहेंगे हमारी आस्था का विषय कोर्ट तय नहीं करेगा। मंदिर की बात आएगी तो कहेंगे कोर्ट तय करेगा। मोहम्मद सुफियान निजामी मोहम्मद सुफियान निजामी सुनवाई कर रहा है। नवल किशोर सर, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, अरुण जी आपके पास आऊंगा। मौलाना मोहम्मद सुफियान निजामी जी, मुझे इस बात का बस एक जवाब दीजिए कि देखिए 3 रास्तों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, या तो आपसी बातचीत से, या तो सुप्रीम कोर्ट से, या कानून से। निजामी साहब से प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं आपका सवाल भी ले लूंगा, पहले अपने जल्दी से सवाल पूछ लूं कि अगर 3 रास्तों की बात की जा रही है, दूसरे रास्ते पर काम हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और 29 अक्टूबर से डेली बेसिस पर भी सुनवाई होगी, मुस्लिम तबके की कितनी ज्यादा उसमें अकीदत है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुनाता है, अगर मंदिर के हक में भी आता है, तो क्या मुस्लिम तबका उसके हक में रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेगा? इसको किस तरह से आप कहेंगे, क्या जवाब है आपका? देखिए पहली बात तो यह है कि जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने हमसे सवाल किया था, उसी के सवाल में ही आपके इस पूरे जो आपने सवाल किया है उसका जवाब है। हम ट्रिपल तलाक के फैसले की हमने ये बात कही थी कि हम ट्रिपल तलाक का फैसला, चूंकि हमारा आपसी मामला है और हमारे सोसाइटी का मामला है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के चाहते हैं कि ये मामला समाज में हल हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद तमाम मुस्लिम संगठनों ने उस फैसले पर सरे तस्लीम खम किया, उस फैसले को माना। हमने सबरीमला की तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं की। और जहां तक राम मंदिर का सवाल है, राम मंदिर के मामले में और बाबरी मस्जिद के मामले में हम पहले कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा हम उस फैसले को मानेंगे। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता है कि दूसरा पक्ष क्यों इतना बेचैन है, ठीक है, क्यों जितना राम मंदिर के बारे में हम कोर्ट मानेंगे, नवल किशोर नहीं मानेंगे, शरीयत में नहीं मानेंगे, जब आपका मन करेगा तो कोर्ट की बात मानेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं मानेंगे। नवल किशोर जी, नवल किशोर जी बनाया जाएगा। नहीं, सब ने कहा कि कोर्ट कब तक तय करेगा तो तय कर देंगे। नहीं, कोर्ट या तो तय कर दे कि 6 महीने में हम इसका निर्णय सुना देंगे, 1 साल में निर्णय सुना देंगे। नहीं, आपसे होश होती है 4.5 सारी साथ, ठीक है सर। संसद ही बनाती है। आपकी सरकार और पहले नवल किशोर जी, ठीक है, 1 मिनट, मुझे नहीं बोलना है। शकील अंसारी साहब, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट, मैं आ रहा हूं। नवल किशोर जी, देखिए मुस्लिम तबका सीधे तौर पर यह बार कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा। हिंदू तबके को या फिर दूसरे तबके को यह मानने में ऐतराज क्यों है? आप कह दीजिए सुप्रीम कोर्ट का, तो आप बोलते हैं सर कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा आप मानेंगे। सुन तो लीजिए, राम मंदिर का कोर्ट जो करेगा उसे तो मानेंगे, पर 3 तलाक में नहीं मानेंगे, शरीयत में नहीं मानेंगे। क्योंकि सर माना ना, वही तो कह रहे निजामी साहब कि हमने माना, यही तो बोला। किसने क्या करके बोला कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते? भारत के राष्ट्रपति के कहने पर वहां पर खुदाई हुई, उस फैसले पर किसने ऐतराज जताया? सर ये भी तो बता दीजिए ना। फिर राष्ट्रपति के कहने पर खुदाई सर देखिए, बात ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। सुनिए तो बोलिए सर, मैं आपसे सुन रहा हूं सर, जब आपने वो बात कही ट्रिपल तलाक की तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए। खत्म हो गया, उनका लिख के दिया था।
और वहाँ पर पक्षकार तो पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। वो के मोहम्मद थे और मुस्लिम समाज के थे, जो खुदाई में लेबर थी, 2/3 थी, मुस्लिम समाज के ज्यादा लोग थे। वहां पर जो निकला अष्टदल कमल निकला, स्तंभ निकले में 12 भगवान की मूर्ति निकली, उससे साबित हो गया मंदिर ही था। पूरी तरह से शायद पढ़ी नहीं, मंदिर ही था, मस्जिद थी नहीं। वो ठीक है सर, एएसआई ने डिक्लेयर नहीं किया है सर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जिस रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, खुदाई में जो बातें निकली है सर, आप अपने हिसाब से चीजों को अगर आप एड्रेस करेंगे वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसने जो बातें कोर्ट में पेश की वो दूसरी है, जो आप कह रहे वो नहीं है। कानून का शकील अंसारी साहब, खुदाई हमारे कहने से हुई थी क्या? नहीं, कानून का खुदाई की बात छोड़िए ना, कानून का, हिंदुस्तान का कानून खत्म हो गया है क्या? नहीं, शकील अंसारी साहब का था ना, शकील अंसारी साहब, मुझे नवल किशोर जी, भारत के संविधान को आप मानते हैं? नवल आप मानते हैं? मुस्लिम समाज भारत के संविधान को मानता है? नहीं, मुस्लिम समाज में कौन भारत का सिटीजन नहीं मानता? वही जो एफिडेविट करके जाके उल्टा काम किया वो नहीं मानते हैं, वो लोग नहीं मानते हैं जिन्होंने कोर्ट में एफिडेविट किया कि वहां पर कुछ नहीं हो सकता, फिर वहां मंदिर गिराया जिसका केस चल रही है। ने कोई नहीं कहा, लेकिन जजमेंट आ गया, वो आपका मामला नहीं है। लैंड संविधान लेकर के मंदिर नहीं तोड़ा था, अभी से 1,20,000 लोगों को बलिदान दिया। वो हिस्ट्री की बात आप पर हिस्ट्री नहीं, राम मंदिर वही है। बात आज की, आज इतिहास, आज के कानून की बात कीजिए। शकील अंसारी साहब, ठीक है। नवल किशोर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप तो बोलने का मौका सर, सर मैंने इतनी देर से आप ही को मौका दिया सर, आप ही ने अपनी बात रखी सर। अब कानून को लेकर के सर मैं आपसे सवाल पूछूं, उसके ही बाद में आप जवाब देंगे क्या? जब आप उस पर जवाब ही तो दे रहे थे सर, आप और दोनों की ही तो बात हो रही थी सर। 4 मिनट तक आप लोग आपस में बात करें, फिर बोल रहे हैं आपको बोलने नहीं दे रहे हैं। ये भी तो नहीं समझ में आता है मुझे कि आप ही तो बोल रहे हैं सर। आप बात कर लीजिए। गिरीश जी, मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसे अयोध्या तनाजा सॉल्व होगा जैसे यहां पर बातचीत हो रही है? लगता है कोई हल है? मेरे को 2-3 बातें ध्यान करानी है। एक तो कानून बनाने का काम जो है, जो संविधान में परिवर्तन करने का भी अधिकार है, वो व्यवस्था पालिका को है। और भारत का नागरिक अगर व्यवस्था पालिका को कहता है कि ये विषय बहुत लंबा खिंच गया है, अब इस पर जो है जल्दी निर्णय करना चाहिए, अगर वहां नहीं निर्णय हो पा रहा है, टाइम लग रहा है, तो कानून बना करके भी इसको किया जाए। सर कौन करेगा? लेकिन ये काम कौन करेगा? संसद करेगी। संसद के सामने अपना विषय हर नागरिक रख सकता है। एक समूह जो है नागरिकों के प्रमुख के नाते वो भी रख सकते हैं। मोहन भागवत ने भी वही किया। इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन क्या संसद के सामने जो ये बात रखी, वो ये बात समझ रहे हैं, वो इस जिम्मेदारी को ले रहे हैं? अभी उनकी तरफ से कोई रिएक्शन इस विषय को लेकर के आए नहीं। और चुनावों के अंदर वो लोग जो है राम मंदिर के, आप ये कह दिए कि दिनेश जी की बात को आप बाधाएं हैं, उन सब दिनेश जी जो बात कह रहे हैं आप ऑफिशियली नहीं मानते हैं बिल्कुल उनकी बात। दिनेश जी जो बातें कह रहे हैं यहां पर बैठ करके 1 घंटे से सर, तो वो कोई बात आपके लिए कोई मायने नहीं रखती सर? नहीं सर, ऐसा है कि दिनेश जी प्रवक्ता हैं, स्वाभाविक रूप से वो जो बात कहेंगे पार्टी की लाइन से हट करके नहीं कहेंगे, लेकिन पार्टी ने पहले से ही इनकी तय कर रखा है कि हमने राम मंदिर के सामने की जितनी भी बाधाएं हैं वो सब समाप्त करनी है। ये इनके मतलब आपको ये उम्मीद है कि आज कल में ये भी बयान आ जाए ऑफिशियली कि ठीक है हम कानून बनाएंगे, तो ये उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद क्या ये कर रहे हैं या फिर आप कह रहे हैं कि ठीक है 2019 के बाद भी चलेगा? नहीं बता दीजिए, अगर नहीं करेंगे, करते हैं अगर नहीं करेंगे तो उसका परिणाम जनता देगी ना सामने। ठीक है दिनेश जी, जनता के सामने जो वादा करके गए अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो उसका परिणाम देगी। अब आपको ये अंदाजा मिल रहा है कि क्या कहा जा रहा है? नहीं बिल्कुल, देखिए इसमें अंदाजा हमको पहले दिन से, ये कौन सी नई बात है? एक चीज तो 2019 से पहले करना, नहीं तो फिर आपको ही जवाब मिलेगा आवाम से। अरे हमको अंदाजा इसीलिए आज हम हमारी संख्या थी ना, आज हम बहुमत की सरकार चला रहे हैं, 80% भूभाग पे हमारी सरकार है। एक चीज कहता हूं, आप कह रहे हैं कि हमने कहा कि हम वातावरण बनाएंगे ना, वातावरण बन रहा है। साहू जी 1 मिनट का समय दीजिएगा। जो पार्टी का राम के अस्तित्व को नकारती थी कांग्रेस पार्टी, सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर करके कहा था राम काल्पनिक है। कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने कहा था राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है। आज भगवा धारण करके खोला था, आपने कांग्रेस से हाईजैक किया था मुद्दा, ये आपको भी पता है। मंदिर घूम रहे ना, ये हम सर अगर कांग्रेस ने मुद्दे को आवाज नहीं दी होती तो शायद आपके पास मुद्दा ही नहीं आता। आपको कॉपीराइट नहीं है, हिंदू धर्म का कॉपीराइट नहीं है।
वोट की राजनीति आपके लिए है, वोट की राजनीति। आप बताइए ना कि मोहन भागवत की बात को आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, ये बोलिए आप, ये बोलिए ना कि आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। मोहन भागवत आपके कौन है, डिक्टेशन आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, ये बात कीजिए ना। सर मैं शकील साहब के सवाल को भी ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि शकील साहब जो सवाल पूछ रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता, वहां देखिए, वहां ये कहां पिटिशन है कि वहां राम मंदिर बनेगा कि नहीं, वो तो टाइटल सूट है, अजीब बात कर रहे हैं। ये कहां इशू है, वहां तो राम मंदिर है ही है। तो सर 4.5 साल से फिर घुमाया जा रहा है, खाली 4.5 साल से फिर सब्जबाग दिखा रहे हैं कि हम बनाएंगे राम मंदिर, तो सुप्रीम कोर्ट के नाम पर बातें क्यों कह रहे हैं? अभी आपसे जब सवाल पूछा कानून के बारे में तो आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया, फिर तो फिर वहां पर जब ये मामला ही नहीं है तो फिर आप आगे बढ़िए ना। जरा 30 सेकंड सुनिए। आज क्या है, नवमी और विजयादशमी, क्या हुआ था इस दिन? राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। आज क्या हुआ था? मां दुर्गा ने महिषासुर का मर्दनी किया था। अधर्म पर धर्म की विजय, वहां भी अधर्म पर धर्म का विजय। यहां राम और बाबर है, बाबर अधर्मी है, कुकर्मी है, तो उस पर विजय राम की होगी, बाबर की विजय होगी। कब? बाबर की विजय होगी कब? जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। कब? तारीख से दिन प्रतिदिन सुनवाई, बहुत जल्दी। कब सर? चिंतित मत करिएगा। 19 से पहले या बाद? ये तो कांग्रेस चाह रही थी। जल्दी की बात मत करिए। मई 2019 से पहले या मई 2019 के बाद? सर कब? सर कब? सर कब? राम भक्त हो गए, हनुमान भक्त हो गए, अब मुल्ला मुलायम, मुझे अब विष्णु मंदिर। मैं दिनेश साहब से एक सवाल, शकील साहब और रोली जी, मैं एक सवाल पूछ लूं जरा। दिनेश जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तो टाइटल सूट है, यानी राम मंदिर बनने को, मैं रोली जी बस एक सेकंड, मैं आप ही का सवाल ले रहा हूं। राम मंदिर का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जो भी अयोध्या का तनाजा है सर टाइटल सूट का है। अभी आप ये कह रहे थे, बिल्कुल आपने कहा कि राम मंदिर वहां बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इसका कोई मामला चल ही नहीं रहा। हाँ, मैं आपसे कानून बनाने को लेकर के जब सवाल पूछता हूं तो आप कहते हैं मामला सुप्रीम कोर्ट में। 4.5 साल से क्या आप धोखा दे रहे हैं सर? 4.5 साल से क्या आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को? आप क्लियर करिए ना सर, क्लियर कर रहा हूं। वहां पर मालिकाना हक का जो फैसला आएगा वो आएगा, देखा जाएगा। लेकिन हम मंदिर बनाने को लेकर के या ऑर्डिनेंस ला रहे हैं या कानून ला रहे हैं या हम आगे बढ़ रहे हैं, बिल लाइए, कानून लाइए, ऑर्डिनेंस लाइए। दिया हुआ है वो हाई कोर्ट का निर्णय है। हाई कोर्ट ने कहा है जिस गुम्मत के नीचे रामलला विराजमान है वो जन्मभूमि है, ये तो कहा ही गया है। हो गई बात, अब तक हो गई बात सर। और अदालत हवा में फैसला नहीं देता है, एविडेंस पर देता है, साक्ष्य पर देता है। मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मेरे सवाल का जवाब नहीं है सर। मेरे सवाल का जवाब फिर वही वाली है। ठीक है रोली जी का जल्दी से मैं जवाब ले लूं क्योंकि मुझे वाइंड अप करना। जी जी साहू जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के भोंपू हैं, मैं इनको भोंपू कहूंगी। आप क्या हैं? नहीं इस तरह की बात, आप क्या हैं? इस तरह की बात, आप क्या हैं? रोली जी आप क्या हैं? आप अपना बताइए ना, अपना बताइए। आप तो जय श्री राम नहीं कर सकते, आप कह नहीं सकते मंदिर बनेगा। इतनी हिम्मत रही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता में, उन्होंने तो श्लोक, राम ने आस्था का श्लोक पढ़ दिया सर। आप कह नहीं सकते कि मंदिर बनना चाहिए, कहिए हिम्मत है तो। नैतिक साहस हो तो कहिए, नैतिक साहस हो तो पुराण उपनिषद पर ये मुझसे पूछ लीजिए, कर लीजिए, अभी कर लीजिए, बैठकर कर लीजिए, अभी कर लीजिए, कर लीजिए आप ना, चलिए आइए सभा की प्रवक्ता बनने, कर लीजिए। प्रभु श्री राम सिर्फ चुनावी मुद्दा है। अरे आप कहिए वहां मंदिर बनना चाहिए, अगर आपको जानकारी तो कहिए ना, हिम्मत है तो कहिए नैतिक साहस है पार्टी में। ठीक है, अरे नमाजवादी पार्टी कभी राम की बात करेगी? आप सभी समाजवादी पार्टी कभी राम की, भगवान राम की बात नहीं कर सकती, प्रभु राम की बात नहीं कर सकती। जो कार सेवकों पर 16 कार सेवकों पर गोली चलवा दे वो राम की बात करेंगे। वही भगवान राम ने आपको श्राप दिया है। ठीक है, ठीक है, अस्तित्व तो खत्म हो गया। डॉक्टर रोली जी, दिनेश जी, डॉक्टर रोली, ठीक है, मैं आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और भी पॉइंट्स लेना चाह रहा था लेकिन वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन इन सब के बीच ये बात भी देखनी पड़ेगी कि जब खुद बीजेपी ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो टाइटल सूट का है और राम मंदिर को लेकर के वहां मामला जब नहीं चल रहा है तो राम मंदिर को लेकर के वो कानून बनाने के लिए आगे बढ़ सकती है, संसद में इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो फिर क्यों जब जब कानून बनाने की बात आती है तब तब अपने हिसाब से ये बात कह दी जाती है कि मामला कोर्ट में है, लेकिन जब कोर्ट के बारे में बात की जाती तो कहा जाता है कि वहां पर तो टाइटल सूट का हो रहा है। क्या अपने हिसाब से ही मॉल्ड किया जा रहा है इस मामले को, या फिर बीजेपी वाकई इसको लेकर के पुरहद है? अगर पुरहद है तो क्या 2019 से पहले ही उसको बनाना है या फिर 2019 की नैया इसी मुद्दे से पार करनी है? आज स्पेशल एट 4 में बस इतना ही।